हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नई मोटिवेशनल व्लॉग के साथ में। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक छोटे से कपड़ा व्यापारी की। दोस्तों, एक छोटा सा कपड़ा व्यापारी मैन्युफैक्चरर से कपड़े लेता है और उसको बेचने के लिए मार्केट में आता है, बाज़ार, गांव, शहर में जाता है और लोगों को कपड़े बेचता है। और उसी मैन्युफैक्चरर से काफ़ी लोग वही कपड़ा लेते हैं और उसको अच्छे दामों पर बेचते हैं, मगर वो व्यापारी उस कपड़े को अच्छे से बेच नहीं पा रहा था। थक हार कर पूरे शहर में दर बदर घूम कर वो एक चाय की दुकान पर आकर बैठ जाता है। और वहाँ पर अन्य व्यापारी भी बैठे होते हैं जो उसके साथ के, जो अच्छे से अपने माल को बेच कर आते हैं कपड़ा। तो वो पूछते हैं कि आप परेशान क्यों हैं। तो व्यापारी बोलता है कि मेरा कपड़ा बिक नहीं पाया। तो वो लोग उसको बोलते हैं कि आप मेहनत कीजिए, आप कपड़े को इस तरह से बेचिए, उस तरह से बेचिए। उसको 100 तरीके बताते हैं, मगर वो अगले दिन फिर जाता है और मार्केट में जाता है तो उसका कुछ कपड़ा उनके तरीक़ों से बिक जाता है। उसके पश्चात वो दोबारा आकर चाय की दुकान पर बैठता है और चाय ऑफ़र करता है। उस दिन काफ़ी परेशान हो जाता है कि इतने रुपए का मैंने माल ख़रीद लिया और उसका माल नहीं बिक रहा है। तो वो चाय वाले को बोलता है कि भैया एक चाय मुझे दीजिए। तो चाय वाला उसको बोलता है कि भैया आप अदरक इलायची लौंग वाली चाय लेंगे या नॉर्मल चाय लेंगे। तो वो उससे पूछता है कि नॉर्मल चाय में क्या फ़र्क है और अदरक लौंग इलायची वाली चाय में क्या फ़र्क है। तो वो बताता है कि इसको मैंने सिंपल से चाय पत्ती डालकर बनाया है और अदरक लौंग इलायची वाली चाय में मैंने ये सब मटेरियल मिलाया है। तो नॉर्मल चाय की कीमत है 10 रुपये और ये सब मटेरियल जो लौंग इलायची वाली चाय है उसकी कीमत है 15 रुपये। तो दोस्तों, जब वो चाय उससे स्पेशल चाय जिसको वो बोलता है स्पेशल चाय वो लेता है और उस चाय को पीता है। उस चाय को पीने के बाद में वो बैठकर वहीं पर सोचता है कि जब एक चाय वाला उसी चाय को अलग तरीके से बेच रहा है तो क्यों ना मैं भी अपने काम के तरीके में अलग से टेक्निक यूज़ करूं, उसी कपड़े को मैं अलग तरीके से बेचूं और क्यों ना उसको मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं और वह अलग थॉट लेकर अलग नए विचारों के साथ में जाकर उसी कपड़े में थोड़े से हैंडीक्राफ्ट का काम करवा लेता है और उसमें कारीगरी करवा लेता है। और उस कपड़े को जब वो मार्केट में बेचता है तो उसका कपड़ा उन सभी व्यापारियों से 10 गुना दाम पर वो बेचता है, क्योंकि उसके अंदर वो चेंजेस कर देता है, उस कपड़ों के अंदर वो डिज़ाइनिंग कर देता है। तो दोस्तों, कहानी का यही सार है कि एक जैसी चीज़ें अगर आप मार्केट में बेच रहे हैं तो आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। आपका सामान बेचने के लिए आपको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, तभी आप ज़िंदगी में अपने माल को बेच पाओगे। क्योंकि कंपटीशन से भरे दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो आपको दुनिया से हटकर अलग करना होगा और उसी सामान को जिसको आपने ख़रीदा है उसको अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर बेचना होगा। और मुनाफा कमाना है तो उसके लिए आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी का सार है कि आपको ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, अपनी कुशलता, अपनी कारीगरी को बदलना पड़ेगा, तभी आप कुछ हटकर अलग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और टिमरू बाबा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल व्लॉग्स लेकर आता रहूँगा।